So Jain everyone, I welcome you all on the Notes to Boots यूट्यूब चैनल। और फर्स्ट वीडियो है, सो काफ़ी एक्साइटमेंट है, काफ़ी नर्वसनेस है, बट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद दी स्टूडेंट्स एक इशू सामने आया है कि वोकेब का ना ऐसा है, सब पढ़ के जाते हैं एंड देन इन एग्ज़ाम हॉल वो रिकॉल नहीं कर पाते। सो वट एवर आपने कहीं से भी पढ़ी हो वोकेबलरी, अगर आप एंड टाइम पे उसे रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो या फिर उसे रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो मैं यहीं पे आपकी हेल्प करने वाला हूँ इस चीज़ में कि आप रिकॉल कैसे करोगे। रिकॉल के लिए फ़र्स्ट ऑफ थिंग आप या तो रट लो उसे। अब इतना रटना आई थिंक एक पर्सन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो एंड टाइम पे अगर आप उसको ट्रिक्स से लिंक करोगे सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपको रिकॉल करने में हेल्प करेगा और आपको बेनिफिट करेगा एग्ज़ाम में। सो without wasting any time, let's start. So we have the first word augment. Augment means होता है वृद्धि करना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके जो सिनोनिम्स है सीधा उन पे ध्यान देते हैं। ऑगमेंट तो आपको रखना पड़ेगा, ऐसा इसका मुझे कोई स्पेसिफिक ट्रिक नहीं मिली। जैसे एक्सेलरेट हो गया तो आपको पता ही है बाइक्स में होता है एक्सेलरेट वगैरह। एम्पलीफाई, जो आप एम्पलीफाई अपने घर पे लगाते हैं, जो साउंड सिस्टम में लगा होता है एम्पलीफायर, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। प्रोपेल, प्रोपेल आपने सुना होगा वर्ड्स, प्रोपेलर इन रॉकेट या फिर फिजिक्स में किसी ने पढ़ा होगा। प्रोपेलर जो एक बूस्ट देता है रॉकेट्स वगैरह को, तो वहाँ से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज में एक वर्ड छुपा हुआ है ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब वही होता है बड़ा सा, तो उसको आप वहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हो। ग्रैंड मीन्स बड़ा हुआ है, वृद्धि हुई हुई कहीं ना कहीं। एक्सीलरेट भी एक सिंपल वर्ड है, कैसे याद कर सकते हैं। एलिवेट, एलिवेटर आपने सुना ही होगा, जो वी कैन से स्टेयर्स वगैरह कुछ भी, वहाँ से रिलेट कर सकते हैं उसको। देन वी हैव द वर्ड एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट को आप कैसे याद रखोगे, जैसे मैंने अपना एक्सपेंडिचर अपनी डाइट पे बढ़ा दिया है तो वो हो गया एक्सपेडाइट। कर सकते हैं, देखो अल्टीमेटली आपको रिकॉल करना है। सो इट कैन बी, ट्रिक कैन बी एनीथिंग। देन इन्हेंस तो आपको वैसे ही पता है। इंटेंसीफाई भी आपको पता ही होगा। स्काई रॉकेट, इसको रॉकेट से आप याद कर सकते हो कि ये रॉकेट है, ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है मीन्स वृद्धि हो रही है कहीं ना कहीं उसमें। इन लार्ज मतलब बड़ा हो रहा है। फिर ये रहा हमारे पास वर्ड पार्ले। पार्ले को कैसे याद रखोगे, जो पार्ले जी आपका बिस्कुट आता था पहले, पता है, उसमें पहले 5 रुपये में कुछ 8 बिस्किट आते थे, अब 5 रुपये में 5 ही आते हैं। तो यहाँ से आप रिलेट कर लोगे कि पार्ले जी के जो भाव बढ़ गए हैं या फिर पार्ले जी कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, वो उसके कुछ बढ़ा दिया है उसने। एंड देन वी हैव माउंट। माउंट ये अपना माउंटेन, माउंटेन से याद कर लो आपकी हिमालय अभी भी बढ़ रहे हैं, मतलब वृद्धि हो रही है, मतलब ऑगमेंटेशन हो रहा है। क्रिस्टियानो, इसको आप रिलेट करोगे जो रोनाल्डो है उसके बिहेवियर से, जैसे अभी सीन हुआ था वो कोका कोला वगैरह का। तो बस आपको रिलेट करना है कि रोनाल्डो का भी रेट बढ़ गया है, रोनाल्डो के भाव बढ़ गए हैं। बर्जोन का ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं है। सेम जो रॉकेट से हमने याद किया था ऐसे ही मशरूम को ऐसा होता है, तो मशरूम का साइज़ बढ़ गया है, ऐसे करके याद कर सकते हो। देन वी हैव प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट में वर्ड छुपा है लाइफ रेट। प्रो को छोड़ो, फोकस करो लाइफ रेट। लाइफ रेट मतलब लाइफ के जो रेट हैं आज इस मॉडर्न ज़माने में, लाइफ के जो रेट हैं वो बढ़ चुके हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। बूस्ट आपको पता ही होगा। देन एंटोनिम पे बात करें तो डिक्रीज़, सही, बिल्कुल इजी वर्ड है। एब्रीवेट मतलब एब्रीवेशन फॉर्म आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। एवरेज मतलब जो ब्रिज है उसको छोटा कर दिया है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। शॉर्ट इन पता होगा, डिमिनिश पता होगा। ड्विंडल भी थोड़ा सा इजी है। डिक्लाइन, अबेट, कर्टेल, कर्टेल को याद कर सकते हो आप, जैसे अपने जो घर पे कर्टेल होते हैं विंडोज़ वाले, वहीं से रिलेट करके याद कर सकते हो आप कि वो कर्टेल को छोटा कर दिया है तो याद हो गया। मिटिगेट, इसको रिलेट कर सकते हो आप, जो मिट्टी है अपनी उसके कुछ भाव गिर गए हैं तो वो कम हो गया है। डेप्रिशिएट आपने पढ़ा ही होगा। टेपर भी वही है। श्रिंक मतलब साइंस में पढ़ा होगा आपने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो वहाँ से एक श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाना। सबसाइड मतलब साइड कर दिया है, मतलब छोटे हो गया है, उसको साइड करके छोटा कर दिया है। देन इब भी ऐसा है, इब वैसे ही छोटा सा वर्ड है तो इसको आप वैसे याद कर सकते हो। देन वी हैव इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट का मतलब क्या होता है, स्पष्ट, क्लियर, एक्सप्लेन करना, मतलब जो हमें समझ में आए, तो एक्सप्लेन हो गया, इसका क्लैरिफाई हो गया, क्लियर अप हो गया। इल्यूमिनेट, ये भी वही सेम वाला है, पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को। इंटरप्रेट, आपने सुना होगा वर्ड्स इंटरप्रिटेशंस जो अपनी कोर्ट्स वगैरह में होती है, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो।
देन इसके एंटोनिम पे बात करें तो आपने कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो होते हैं, लाइक आपको समझ में नहीं आया, कंफ्यूज हो गए आप, वहाँ से याद कर सकते हो। पज़ल, जो आप सुडोकू वगैरह सॉल्व करते हो, पज़ल है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। जंबल सेंटेंस से याद कर सकते हो, जो आपको जंबल पैरा जंबल दिए जाते हैं PQRS, वहाँ से आप याद कर सकते हो कि जंबल है, समझ में नहीं आ रहा है। इसका एल्यूसिडेट होगा मतलब क्लियर है। और एल्यूसिडेट में एक वर्ड छुपा हुआ है लूसिड। लूसिड इटसेल्फ ए वर्ड जिसका मतलब होता है क्लियर। देन डार्कन, अब यार ऑब्वियसली आपको पता होगा कि जो अंधेरे में कोई चीज़ रखी है तो वो अस्पष्ट तो होगी ही, इसको यहाँ से रिलेट कर सकते हो आप। ऑब्सक्यूर, ये भी वही, इसको तो मतलब वैसे वेरी नॉर्मल वर्ड है, पर कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। देन बी क्लाउड, मतलब वो क्लाउड के अंदर चला गया, दिख नहीं रहा है, अस्पष्ट है। कॉन्फाउंड, इसे भी ऐसा कोई सच ट्रिक नहीं मिली मुझे इसकी। देन वी हैव थर्ड वर्ड विंडिकेट। विंडिकेट मतलब होता है सिद्ध करना या फिर किसी को निर्दोष ठहराना, सपोर्ट करना। तो इसमें आप याद कर सकते हो एडवोकेट। एडवोकेट क्या करता है, आपको जस्टिस दिलाता है, मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं सिद्ध करवा रहा है आपको। इसके बाद एक्सक्यूज़ भी वो होता है कि आप खुद को डिफेंड कर रहे हो। दैन एक्सनरेट, इसको ना एक एक्सनरेट आप याद कर सकते हो कि जो इनकेस आपकी एक्स है तो उसको आपने छोड़ दिया, सिद्ध कर दिया कि चीज़ मतलब निर्दोष कर दिया उसको, वो कोई उसका कोई दोष नहीं था, तो एक्स को ऑन रेट कर दिया, एक्स को भगा दिया, ऐसा कर कुछ रिलेट करके। एक्सटेनुएट भी वही, एक्स से याद कर लो इनको, वैसे भी करंटली सिनेरियो में कर ही सकते हैं। एक्विट, छोड़ दिया, क्विट मतलब छोड़ना है, तो वो वाला क्विट अलग हो गया, इसके आगे एसी लगा दिया तो एक्विट। एक्विट मतलब भी छोड़ देना है। सपोर्ट हो गया, आपको मैंने पहले बता दिया, डिफेंड करना किसी चीज़ को। वैलिडेट कौन करेगा, एडवोकेट, तो दोनों इंटरलिंक किए। और जस्टिफाई, जस्टिस कौन दिलाएगा आपको, एडवोकेट, ये भी कहीं ना कहीं इंटरलिंक हो गया है। देन आप इसके एंटोनिम पे बात करें तो कन्विक्ट करना, किसी को दोषी ठहराना। कन्विक्ट मतलब किसी को दोषी ठहरा दिया गया है। पनिश करना, प्यूनिटिव, वी हैव प्यूनिटिव ऑल्सो। देन ऑफेंड, कोई ऑफेंड हो जाता है बहुत जल्दी, आपने देखा होगा फ्रेंड्स की टॉक्स में, तो वो ऑफेंड करना मतलब वो उसको किसी ने उसको चिढ़ा दिया तो वो दोषी ठहरा रहा है किसी को। कंडेम करना, कंडेम मतलब भी वही होता है आपका, कहीं ना कहीं आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। और इम्पीच तो आपने सुना ही होगा, प्रेसिडेंट का इम्पीच होता है आर्टिकल 61 में, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि इम्पीच मतलब उसको कंडेम किया, मतलब उसको कन्विक्ट किया, मतलब पनिश किया, उसको कन्विक्ट किया। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है, तो ये आप कहीं ना कहीं आराम से याद कर सकते हो। देन वी हैव द फोर्थ वर्ड आफ्टरमैथ। इसका चार्ज करना ये आपको वैसे ही पता है, उसका चार्ज और ब्लेम, कन्विक्ट, देन ईजी है। देन वी हैव द आफ्टरमैथ। आफ्टर मतलब होता है, आफ्टर मतलब बाद। अब किसके बाद, इसके बाद जो आपने कुछ किया होगा उसके बाद मतलब आफ्टर का रिज़ल्ट आया, इसका रिज़ल्ट आया, जो आपने कुछ भी किया उसका रिज़ल्ट क्या कब आया, बाद में आया, आफ्टर। सो आप ऐसे आफ्टरमैथ को याद कर सकते हो। इसका मतलब होता है रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, आपको पता ही है, किसी चीज़ का एक्शन किया तो उसका रिएक्शन क्या होगा, वही उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा। देन वी हैव रिपरकशन। रिपरकशन आप जो गांव से बंदे हैं वो रिलेट करेंगे कि रिपर करके एक मशीन होती है जो क्या करती है, गेहूँ वगैरह काटती है। तो जब वो चली, उसने गेहूँ काटे, तो उसका रिज़ल्ट क्या रहा, अपने गेहूँ कट गए, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हो उसको। अब शॉर्ट का ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं। फॉल आउट का भी वही सेम, आपको रटना पड़ेगा 2-4 वर्ड्स, तो यार ऐसा कुछ हो नहीं सकता। देन कोरोलरी को आप याद कर सकते हो कोरोना से। कोरोना का क्या रिज़ल्ट हुआ था, सभी पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो कोरोना से रिलेट कर सकते हो। रिवर्बरेशंस, इसका आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, साउंड कुछ इधर उधर जाता है, वो वाला, वहाँ से रिलेट कर सकते हो। इसका बैकलैश, ये भी वही सेम। रेमिफिकेशंस भी आपको रखना पड़ेगा, और इम्पैक्ट तो आपको वैसे ही पता है। कॉज, ओरिजिन, बिगिनिंग, स्टार्ट, ये शुरुआत वाले वर्ड्स हो गए। एक तो हो गया रिज़ल्ट जो हमारा बाद में आएगा, और जो शुरुआत कहाँ से हुई थी वो उसके एंटोनिम्स हो गए। देन वी हैव द लास्ट वर्ड एजाइल। एजाइल मीन्स फुर्तीला, ये वाला, तो क्विक है, एक्टिव है, फास्ट है। निम्बल मतलब उसने नींबू खा लिया, आप कभी नींबू खाओ, नींबू पानी पिया, वहाँ से आपको एनर्जी आ गई, तो निम्बल। स्विफ्ट गाड़ी रिलेट कर सकते हो, बहुत तेज़ चलती है। ब्रिस्क, रिस्क लेने से डरता नहीं है, मतलब वो बहुत तेज़ है। एलेसिट्रस, आपने गाड़ी, ये वाली गाड़ी, सेलेरेटस, ऐसी कोई सी गाड़ी आती है सेलेरेटस करके, तो एलेसिट्रस और
एलेक्सिट्रस और सेलेरिटस दोनों आप वहीं से रिलेट कर सकते हो, वो वाली गाड़ी बहुत तेज़ है। फिर जैसे प्रॉम्प्ट हो गया, आपने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया, कितनी जल्दी वो आपको रिज़ल्ट दे सकता है। तो प्रॉम्प्ट मतलब वही एजाइल से रिलेट कर सकते हो। स्प्रे, जब आप स्प्रे SPRY, जब आप स्प्रे इसको याद कर सकते हो। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट रिलेट करने से कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे को आप याद कर सकते हो कि वही आप स्प्रे करते हो तो कितने तेज़ पानी निकलता है, तो फुर्तीला है, ऐसा कुछ। देन इसका अपना एंटोनिम पे बात करेंगे तो लेक्स मतलब वो लक्स के साबुन से नहा लिया तो उसे नींद आ गई, मतलब वो थका हुआ है या फिर वो सुस्त है। लिस्टलेस, फाइनल लिस्ट आई, उसमें उसका नाम नहीं था तो वो निराश पड़ गया और वो सुस्त हो गया। लेथार्जिक, इसको लेज़ी से रिलेट करके याद कर सकते हो। स्लोथफुल भी वही हो गया। और इंडोलेंट मतलब वो डोल ही नहीं रहा है, एक जगह ही बैठा हुआ है, डोल नहीं रहा है, मतलब इंडोलेंट है, वही रिलेट करके याद कर सकते हो आप कि ये डोल नहीं रहा है, मतलब इसमें एनर्जी है नहीं, मतलब ये पड़ा हुआ है। लैंग्वेज भी वही सेम। सो होपफुली आपको मैंने कुछ 11 मिनट्स में ये 5 वर्ड्स रिवाइज़ करवा दिए, और उसके थ्रू 5 वर्ड्स हैं, उसके अंदर अगर आप ठीक से देखोगे और उनको रिवाइज़ करोगे तो कहीं ना कहीं ये अराउंड 70 to 80 वर्ड्स होंगे जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन द एयरफोर्स, XY ग्रुप, नेवी, SSR, AA तो है नहीं, SSR, MR, देन द इंडियन कोस्ट गार्ड जो है आपकी, वो FCAT वगैरह, एवरीथिंग सब जगह पे ये इंपॉर्टेंट है और मैं इंपॉर्टेंट ही छाट के लेके आया हूँ। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, नया चैनल है थोड़ा सपोर्ट करें, एंड जो भी कुछ आपके रिव्यूज़ हैं वो कमेंट डाउन ज़रूर करें। थैंक यू फॉर दिस।